नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो घटनाएं हुई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऊपर, सब के सब अपना जो है जिम्मेदारी से जान छुड़ा रहे हैं। सबने अपने अपने जिम्मेदारी को किसान नेताओं के ऊपर छोड़ दिया और पुलिस ने 15-20 एफआईआर दर्ज किया किसान नेताओं के खिलाफ, जिसमें दीप सिद्धू और लखा भी शामिल है। लेकिन यहां मूल प्रश्न कोई करने को तैयार नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। प्रश्न यह है कि दीप सिद्धू का जो कनेक्शन सामने आया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, सन्नी देओल के साथ, हेमा मालिनी जी के साथ फोटो है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सफाई देनी चाहिए। आम जनता को बताना चाहिए वो फोटो किस संदर्भ में लिया गया था, कितना नजदीकियां इनका था। और रही बात ये, किसी आंदोलन को बेअसर करने के लिए ये घिनौना तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, बड़ी इंक्वायरी के बाद आपके बीच आया हूं इस वीडियो को लेकर। जैसा कि आप जानते होंगे, पहले कई बार आपने सुना होगा, पूरे देश में जितने भी बहुजन समाज के सांसद होते हैं जो रिजर्व कोटे से चुनाव जीतते हैं, 131 सांसद, और बहुजन समाज के लोग इस बात से परेशान होते हैं कि ये बहुजन समाज के मुद्दे क्यों नहीं उठाते, SC ST के मुद्दे क्यों नहीं उठाते। हमारे रिजर्व कोटे से चुनाव जीत कर ये चले जाते हैं और पार्लियामेंट में चुप होके बैठ जाते हैं। लेकिन ठीक वैसा ही अफसोस, वैसा ही तकलीफ और आरोप हमें उन किसान जो है युवाओं से सुनने को मिला, जो किसान कार्यकर्ताओं से, जो आंदोलन के हिस्सा थे। वो ये कह रहे थे कि हमने पूरी फिल्में देखी सन्नी देओल की, हैंडपंप उखाड़ लिया करता था, तारीख पर तारीख किसानों से वोट लिया, बीच में आया कि आप हमें वोट दीजिए। हम एक एक्शन हीरो मानते थे और यह सोचते थे कि पार्लियामेंट में जब ये जाएगा, कभी हमारे मुद्दे सामने आएंगे तो पुरजोर तरीके से वकालत करेगा। लेकिन आज चुप्पी साध गया। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लाठी डंडे मंगाओ, ये सारी चीजें मंगाओ। तो उसमें उनका कहना यह है कि कोई भी झंडा तो डंडे में ही लगाया जाता है, हाथ में कौन झंडा फहराता है। और मैं इस संदर्भ में कह रहा था, भारतीय किसान यूनियन का लाल किला पर जो घटना हुई, जो झंडा फहराया गया, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को शूट करो, सीधे कह देते हैं, इनको मारो, FIR करो, जहां जांच में सहयोग चाहिए हमसे आप लो। और इस तरह से भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने अपने आप को साइड कर लिया। सबको अफसोस भी है कि इनके आंदोलन को बेअसर करने के लिए, खंडित करने के लिए साजिश रची गई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस पोल पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़कर झंडा लगाया गया, वो स्पाइडरमैन कौन था? दीप सिद्धू को लाल किला तक, वहां तक पहुंचाने वाला कौन था? किस गाड़ी से गया था? और उसके बाद क्यों भागा? और किसानों ने जब उसके ऊपर हमला किया तो जान बचा के क्यों भागा? ये सारे प्रश्न हैं। आम जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ये साजिश किसने किया था। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं। 10-15 दिन पहले जो आता है उसको अगली पंक्ति में पुलिस खड़ा करती है, और जो 2 महीने से बैठे हुए हैं उनको पिछली पंक्ति में। ये किस प्रकार का भेदभाव था? कुल मिलाकर ये जो किसानों का ट्रैक्टर परेड था वो मैनेज था, और यह सोचा हुआ था कि जितने भी उपद्रवी तत्व होंगे उनको आगे से निकाल देंगे, और जब वो उपद्रव फैलाना शुरू कर देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की पूरी तैयारी रची हुई थी, ऐसा समझ में आ रहा है। प्रश्न यह उठता है, लाल किला पर झंडा फहरा दिया, नांगलोई में क्या परेशानी थी? वहां भी झड़प हुई है लोगों से। रही बात ये, जब आपने अनुमति दे दी तो बैरिकेड क्यों लगाई? और रही बात ये, आप उस वक्त कह देते कि अभी
जो है परेड चल रहा है राजपथ पे, आपको हम 12 बजे के बाद घुसने देंगे। तो कहते हैं किसानों की संख्या ज्यादा थी। लाल किला पर जब हुड़दंग मचाई जा रही थी, पुलिस वाले चुपचाप कुर्सियों पर क्यों बैठे हुए थे? बहुत सारे सवाल हैं और सवाल का जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। देश की जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिर ये मैनेज था, मर्जी थी सबकी, या जानबूझकर इनको बदनाम करना था। किसान आंदोलन हो अथवा किसी प्रकार का आंदोलन हो, सत्ता में बैठे हुए लोग अपने गुर्गे छोड़ते हैं उसके बीच जाकर और वो हंगामा करते हैं और फिर उन आंदोलन करने वाले नेताओं से कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका नेतृत्व संभल नहीं रहा है, और इस तरह से आरोपित करते हैं। दोनों पक्ष कहीं न कहीं से जो है कमियां पाई गई है। किसान नेताओं में कमी यह है कि उनके अलग अलग 40 संगठन हैं और एक संगठन दूसरे संगठन को नहीं पहचान पाता कि उनके कार्यकर्ता कौन कौन से हैं। इधर सरकार जो है किसी तरह इनको बदनाम करके इनको भगाना चाहती है। मानसिकता यही नजर आ रही थी और इस तरह से ये घटनाएं हुई और सब के सब किसान नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है। अगर यह पाया गया कि सरकारी साजिश थी तो उसको दबा दी जाएगी, अगर यह पाया गया किसानों का था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह मूल फंडा है इस जांच का। और इस तरह से किसान आंदोलन को निष्प्रभावी करने के लिए पूरा का पूरा साजिश रचा गया। उत्तर प्रदेश की मैं आपको बताऊं, कोहरे के आड़ में पुलिस थाने से पकड़ा हुआ बैटरी चोर फरार हो जाता है। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और इस तरह की जो है वहां से न्यूज निकल कर आ रही है। बस्ती में आज का ही घटना है, एक दलित युवती के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया और पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर आप इसको क्या कहेंगे? गुंडाराज कहेंगे? जंगल राज कहेंगे? इस तरह सरकार हर मामले में फेलियोर नजर आती है और ले दे के सामने वाले के सिर सारा दोष जो है मर देती है। और इस तरह की कहानी सामने आ रही है। किसान आंदोलन में जो भी हुआ, किसानों की गलती रही थी अथवा सरकार की, लेकिन 135 करोड़ वाली ये गणतंत्र शर्मसार जरूर हुई, क्योंकि वहां पे धार्मिक झंडे लगा दिए गए और पुलिस देखती रह गई। हमने खुद वीडियो देखा, पुलिस चढ़ने की कोशिश उस पोल पर कर रही थी परंतु चढ़ नहीं पा रही थी। इसका मतलब है झंडा लगाने वाला प्रोफेशनल था, तैयारी के साथ आया था और पुलिस ने इतना मौका दिया था कि तुम जाकर लगाकर फिर वहां से खिसक लो किसी तरह से। और ये सारी घटनाएं सोची समझी प्लान के तहत हुई और अब किसान नेताओं को जिम्मेदारी ठहराया जा रहा है। कहने का मतलब यह, पुलिस केवल अनुमति देने बैठी हुई है, क्या उसको गाइड नहीं करती? क्या रूट मैप तैयार नहीं करती? और यह कहा जा रहा था कि 3 राज्यों की पुलिस, यानी दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस, फिर तीनों राज्य की पुलिस देखती रह गई और मुट्ठी भर किसान, जिसको आप ये कहते हैं कि चंद किसान, ये इतना बड़ा कांड करके, या तो ये चंद किसान नहीं है, पूरे देश के किसान हैं, या ये कह सकते हैं कि मुट्ठी भर किसानों से 3 राज्य की पुलिस हार गई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर आपको एक लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।